प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो कि एक बार उसका शुक्र हो कि फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी नज़दीकी में आ सकें, ताकि उसके कलाम से जान सकें कि खुदावंद हमको आज क्या बताना चाहता है। हम खुदावंद के कलाम से दो जगह से पढ़ूँगा। पहले मैं पढ़ूँगा भजन संहिता ज़बूर 103 की 1 से 6 और 10वीं आयत, और उसके बाद पढ़ूँगा ज़बूर 50 की 14वीं आयत। और खुदावंद का कलाम हमको यहाँ इस तरीके से बताता है। यहाँ लिखा है कि हे मेरे मन या मेरे दिल खुदावंद को मुबारक कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पाक नाम को मुबारक कहे। हे मेरे मन मेरे दिल खुदावंद को मुबारक कहे, और उसके किसी भी नेमत को ना भूलना। वही तो तेरे सब बदकारी को माफ़ करता और तेरे सब बीमारियों से शिफा देता है। वही तो तेरी जान को हलाक होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर शफ़क़त और रहमत का ताज बांधता है। वही तो तेरी ख्वाहिशों को अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। वो तेरी जवानी को उकाब के तरह नई कर देता है। खुदावंद सब पिसे हुओं के लिए सदाकत और अदल यानी कि इंसाफ का काम करता है। और 10वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया, और ना ही हमारी बदकारी के कामों के अनुसार के मुताबिक हमको बदला दिया। खुदावंद अपने कलाम पर के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। उसी के साथ ज़बूर 50 की 14वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद को शुक्रगुजारी ही का बलिदान यानी कुर्बानी चढ़ा। खुदावंद को धन्यवाद यानी शुक्रगुजारी ही का बलिदान कुर्बानी चढ़ा। यहाँ दो जगह पर से हमने पढ़ा, और दोनों जगह पर हमें एक चीज़ लिखी कि हमें खुदा की किस तरीके से तमजीद और शुक्र गुजारी करनी है। और क्या खुदावंद का सिर्फ यही हमारे लिए एक कुर्बानी जो बाकी है, क्योंकि मसीह के बाद कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही, और अब यही एक कुर्बानी है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को मुबारक कहें। ये बाइबल जो खुदावंद की किताब है जो मेरे और आपको मिली है, वो हमारे हर खुशी और हर गम में हमारे साथ है, और हमारी रहनुमाई करती है, मार्गदर्शन हमारा करती है, और हमारे सब हालातों में, हमारी सब बातों में वो हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये हमको बताती है। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद का शुक्रगुजार हों, उसको मुबारक कहें, क्योंकि अब ये किताब जो है हमारे पास है, जिससे कि हमें हमारी रहनुमाई मिलती है, और हमें पता चलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी की तमाम जो सिचुएशंस हैं उनमें हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और ना ही नाउम्मीद होने की ज़रूरत है, और ना ही हम अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को, अपनी जो जितनी भी हमारी निराशा है उनको अपना सलाहकार बनाए कि अपने मन में ये सोचते रहें कि अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हम जो है बेकार हो चुके हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये बातें जो है खुदावंद के जो ईमानदार हैं उनके लिए, जो इस पाक कलाम पर ईमान रखते हैं, जो इस पाक कलाम की बातों को मानते हैं, अपनी ज़िंदगी उतारते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल बेमायने बातें हैं। क्योंकि खुदावंद हमको बताता है कि हमें किस तरीके से वो संभालता है। इसीलिए वो कहता है कि उसका क्यों शुक्रगुजार होना है, क्यों उसकी तमाम नेमतों के लिए हमें उसको मुबारक कहना है। देखिए, अगर हम पढ़ें नीति यानी अमसाल की किताब उसका 24 और 16, वहाँ पर लिखा है कि धर्मी यानी सादिक चाहे 7 बार भी गिरे उठ खड़ा होता है, और बुरा यानी कि दुष्ट जो है वो व्यक्ति यानी बला में पड़ा रहता है। जो बुरा इंसान है वो बला में पड़ा रहता है, वो उठ के खड़ा नहीं होता। क्यों? अगर जो खुदावंद का बंदा है, जो सादिक है, वो अगर 7 बार भी गिरे तो कहता है कि वो उठ खड़ा हो। क्यों? क्योंकि उसको उठाने वाला खुदावंद है। और ये कितनी बड़ी बात है कि वो हमें गिरने नहीं देता। और देखिएगा आगे क्या लिखा है। अगर हम ज़बूर पढ़ें, ज़बूर भजन संहिता 37 की 24 में इसी बात को और अच्छे तरीके से बताया गया है। वहाँ पर लिखा है कि सादिक गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, यानी धर्मी गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसका हाथ पकड़े रहता है। प्रभु उसका हाथ पकड़े रहता है।
यानी कि खुदावंद में हमें कभी भी जो है नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि खुदावंद हमको थामे रहता है। हम ठोकर खाते हैं तो वो उठाता है। जिस तरीके से एक बाप अपने बच्चों को चलना सिखाता है, उसी तरीके से खुदावंद हमको अपनी राहों पर चलना सिखाता है। हम गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, लेकिन वो हमें थामे रहता है, हमारा हाथ पकड़े रहता है, ताकि और हमें नीचे पड़ा नहीं रहने देता। वो उठा के खड़ा करता है, क्योंकि ताकि हम उसकी राहों पर बखूबी चल सकें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को हम बिता सकें। और देखिए कि जो बुराई के रास्ते पे चलते हैं, वो लोग जो बुराई के रास्ते पे चलते, उनके लिए खुदा का कलाम क्या कहता है। यहाँ ज़बूर अगर हम 73 और उसकी 18 वर्ष पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि दुष्ट यानी बदकारों को तू फिसलने वाली जगहों पर रखता है और गिरा कर नाश कर देता है, यानी कि हलाक कर देता है। किनको? जो बदकार हैं, यानी जो दुष्ट लोग हैं, उनको फिसलने वाली जगह पर रखता है, यानी कि वो गिरेंगे तो फिर नहीं उठेंगे। वो गिरेंगे एक बार को तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत फल फूल रहे हैं। इसलिए खुदावंद कहता है जो बदकार है उनको देख के मत कूड़ के उसके काम सब कामयाब हो रहा है। वो कुछ टाइम के लिए बात है, लेकिन एक बार जब वो गिरेगा तो फिर नहीं उठेगा। लेकिन सादिक यानी कि धर्मी जन जो गिरेगा, वो खुदावंद उसे उठा के खड़ा करेगा। और इसलिए हमें उसका निरंतर उसका शुक्रगुजार, हमेशा उसका शुक्रगुजार होना है और उसके नाम को मेरे और आपको हर हाल में मुबारक कहना। इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये उसकी बड़ी शफ़क़त है कि हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, क्योंकि वो हमें थामे रहता है। ये उसकी महा बड़ी करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। इसलिए हमें हमेशा उसका शुक्रगुजार बने रहना है। हम जानते हैं कि इज़राइल के अंदर 2 पानी के जो है चश्मे हैं, मनबे हैं, स्रोत हैं, जो बहुत बड़े स्रोत हैं। और वहाँ पर उनमें एक जो है वो गलील की झील है और दूसरा जो है मृत सागर है, जिसे मुर्दा समुंदर या डेड सी भी कहा जाता है। गलील की झील में जो पानी है वो उसके ज़मीन के नीचे जो चश्मे हैं, सोते हैं, उनसे आता है और उनसे वो पानी निकल कर आगे यर्दन नदी के अंदर जाता है। और उसके साथ जब वो बह के निकलता है तो बहुत सी ज़िंदगी उसके अंदर होती है, जैसे कि मछलियाँ हैं और पानी के जानवर हैं, जलचर हैं और बहुत से हैं जो ज़िंदगी मिलती है। फिर साथ साथ वो ज़िंदगी इंसानों को भी देता है, क्योंकि वो इंसान उस पानी को पीते भी हैं। इंसानों के, जानवरों के, औरों के बाद जो ज़मीन पर हैं उनके भी एक काम आता है, यानी कि एक ज़िंदगी को लेकर वो पानी चलता है। लेकिन जब वो पानी आगे मुर्दा समुंदर डेड सी के अंदर गिरता है, मृत सागर के अंदर गिरता है, तो लिखा है वहाँ पर जितनी भी ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डेड सी का पानी जो है वो आगे नहीं बहता। और वो वहीं गिरे रहने की वजह से, आगे ना बहने की वजह से वो पानी इतना खारा है कि इतना नमकीन है कि सब जानते हैं कि वो उसके अंदर कोई भी चीज़ जिंदा चीज़ जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकती, ज़िंदा नहीं रह सकती और वो मर जाती है। इसीलिए उसका नाम जो है वो डेड सी रखा गया है, यानी कि मुर्दा सागर रखा गया है। और इसलिए मेरे और आपको हमें इस बात का ध्यान करना है कि हमारी ज़िंदगियाँ क्या हैं। हमारी ज़िंदगियाँ हैं बहता दरिया। हमारी ज़िंदगियाँ एक बहता दरिया है। ये खुदावंद के कलाम में खुदावंद मसीह ने कहा है। अगर हम यूहन्ना 7 और उसकी 38 पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ लिखा है कि यीशु ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसमें से जीवन के जल यानी ज़िंदगी के पानी की नदियाँ बह निकलेंगी। ज़िंदगी के पानी की नदियाँ बह निकलेंगी, यानी कि हम जो है कौन है? बहता जल है। ज़िंदगी का जल हमारे में से निकलेगा, बहेगा। उससे बहुत ज़्यादा और ज़िंदगियाँ भी जो है जीवन पाएंगी, उसका इस्तेमाल करेंगी। क्योंकि ये ज़िंदगी जो है हमारी ज़िंदगी, इसका पानी अगर और हमारी ज़िंदगी को देखेंगे और जो हमारे ज़रिए खुदा मसीह पर ईमान लाएंगे वो भी उस ज़िंदगी को पाएंगे। और इस तरीके से ये ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी, हमसे दूसरे तक, दूसरे से आगे और आगे। और ये ज़िंदगी का पानी है जो बहता जाएगा, बहता जाएगा और ये हमेशा बहना। और इस काम को हमें करना है जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, कि खुदावंद के कलाम को आगे बढ़ाना है, उसे रोकना नहीं है, उसे रोकना नहीं है। जब भी, जहाँ भी, जैसे भी मौका मिले उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर हमने उसे रोक दिया और उसे आगे नहीं बढ़ाया तो इसका मतलब ये है कि हम धीरे धीरे क्या बन जाएंगे? मुर्दा सागर या डेड सी बनते चले जाएंगे। हमारी ज़िंदगियाँ जो है अगर वो बहता जल नहीं बनी रही तो फिर हम डेड सी में तब्दील होते चले जाएंगे। और शैतान जो है बहुत चालाक है। खुदावंद का कलाम लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 2 और 11 में लिखा है कि शैतान का दाव तुम पर ना चलने पाए। शैतान का दाव तुम पर ना चलने पाए। शैतान किसी भी तरीके से तुम्हें गुमराह ना करने पाए, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है
वो अपनी बुराइयों का जहर हमारी ज़िंदगियों में धीरे धीरे घोलता है, जिसे स्लो पॉइजनिंग कहते हैं, धीमा जहर बहुत धीरे धीरे घोलता है, ताकि हम क्या करें, धीरे धीरे हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं वो मुर्दा समुद्र यानी डेड सी के अंदर, मृत सागर के अंदर बदलती चली जाए। उनसे कलाम जो आगे है, जो दरिया जो हमारी ज़िंदगियों से बहता है, जो मसीह पर ईमान लाने से है, वो रुक जाए, वो रुक जाए। इसलिए अब मेरे और कलाम इस बारे में हमें होशियार भी करता है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हर स्थिति में, हर बात में कलाम हमें बताता है, हर सिचुएशन में कि हमें क्या करना है। इसमें भी कलाम हमारी अगर हम नीति वचन अमसाल पढ़ें, अमसाल 4:23, और उसमें क्या लिखा है, सबसे ज़्यादा अपने दिल यानी मन की हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का मूल स्रोत सरचश्मा यही है। सबसे ज़्यादा अपने दिल की यानी अपने मन की हिफाजत कर, रक्षा कर, क्योंकि ज़िंदगी का मूल स्रोत सरचश्मा यही है। सबसे ज़्यादा यानी कि हमें अपने मन को देखना है कि इसमें कहीं भी कोई बुराई ना पाई जाए, कोई ऐसी बात हमारे दिल में ना हो बसने पाए जिससे कि बुराई निकले और हमारा वो बहता जल जो है वो रुकता चला जाए। और ये बात लिखी किसने थी? ये बात लिखी है सुलेमान ने। सुलेमान ने खुदा उनको बहुत बरकत दी, सबसे ज़्यादा बुद्धि दी उसको, अकल उसको दी, फिर सबसे ज़्यादा धन दौलत उसको दिया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ना तो उससे पहले और ना उसके बाद ना ही कोई इतना अक्लमंद हुआ और ना ही कोई इतना जो है मालदार हुआ, धन दौलत जिसके पास हो, ना ही इतना मालदार कोई हुआ। क्योंकि उसके ज़माने में सोना और चांदी तो ऐसे फीका फिरता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मालदार था। और जिसने ये लिखा सुलेमान ने, और वही वो इसके ऊपर ना चल सका, वो इसके ऊपर नहीं चल सका, और उसने वो किया जो खुदावंद की नज़र में बुरा है, यानी उस पर कायम नहीं रहा जो उसने लिखा था, अपने मन की चौकसी नहीं करी। बहुत सी बातें हैं जो सुलेमान ने गलत की हैं, लेकिन सबका अभी बनाने का बयान नहीं, सिर्फ इतना ही जान लें। अगर हम पहला राजा यानी पहला सलातीन उसका 11 और 6 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि सुलेमान ने वो किया जो खुदा की नज़र में बुरा है, यानी कि वो अपने बाप दाऊद की तरह खुदावन के पीछे ना चला, अपने बाप दाऊद की तरह खुदावन के पीछे ना चला। यानी कि उसने अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को मृत सागर या डेड सी बना लिया। खुदावन की जो नेमतें और बरकतें उसको दी थी उनके मुताबिक उसने ना तो उसका शुक्रिया अदा करा, ना ही उसके नाम को मुबारक कहा, बल्कि क्या हो गया, गुमराह हो गया। अपने दिल की चौकसी नहीं करी, अपने दिल की हिफाजत नहीं करी, और ना ध्यान करा, चौकन्ना नहीं रहा, और वो क्या हुआ, डेड सी के अंदर बन गया। क्योंकि इसी तरीके से देखे आगे क्या लिखे, खुदा उनका कलाम क्या करता है कि अगर हम पढ़ें इब्रानियों उसका 11 और 32 लिखे कि जहाँ पर ईमानदारों की एक फहरिस्त दी गई है, वहाँ पर नाम आता है, अगर हम पढ़ते चले जाएँ वहाँ पर नाम आता है दाऊद का, और दाऊद के बाद शमूएल का नाम आता है, सुलेमान का नाम नहीं आता, सुलेमान का नाम नहीं आता। और क्यों इसलिए उसका नाम ईमानदारों की फहरिस्त से हट गया, क्योंकि उसने वो किया जो खुदावंद की नज़र में बुरा था, अपने दिल की चौकसी नहीं करी, उन हिदायतों को, उन बातों को जो खुदावंद ने दी थी उसको, उसके ना तो शुक्रिया अदा करा, ना उसके नाम को मुबारक करा, ना उनके मुताबिक जो है उसने अपनी ज़िंदगी को बसर किया, और ना ही वो होशियार और वो बुराई की तरफ बढ़ता चला गया। और यही उसके बर्बाद होने की वजह थी, सुलेमान के बर्बाद होने की यही वजह थी। इसलिए वो चाहता है कि हम उसकी तरफ मुड़ें। खुदावंद इस तरीके से हमको होशियार करता है, हमको ताकीद करता है कि हम उसकी तरफ मुड़ें, और तो बुराई के रास्ते से फिर कर खुदावंद की ओर मुड़ें। और देखिए खुदावंद का कलाम किस तरीके से हमको संभालता है, किस तरीके से हमारी हिफाजत करता है, और किस तरीके से हमको बचाता है, हम अपने चलना सिखाता है। अगर हम देखें, अगर पढ़ें तो जैसे कि उकाब अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है, किस तरीके से, देखिए खुदा के कलाम में पढ़ता है। अगर हम व्यवस्था विवरण 32:11 यानी इस्तिस्ना उसका 32 और 11 पढ़े, वहाँ लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर उड़ता है, यानी कि वो अपने घोंसले को हिलाता है और तोड़ता है ताकि उसके बच्चे घोंसले से नीचे गिरे और उनके ऊपर उड़ता रहता है। और जब बच्चे बहुत नीचे चले जाते हैं तो उनके नीचे आके उन्हें अपने परों पर उठा लेता और फिर और ऊपर ले जाता और फिर वहाँ से वो उन्हें गिराता और फिर उनके ऊपर उड़ता और तब वो नीचे आने लगते हैं। इस तरीके से उन्हें
उड़ना सिखाता है। और ऐसा ही हमारा खुदावंद भी हमारे साथ करता है। जैसे उकाब की तरह हम एक गाना भी गाते हैं, परम पिता की स्तुति गाएं, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि हम सीखे उड़ना उससे। वो भी हमें उड़ना यानी मसीह अपने कलाम के मुताबिक चलना हमको सिखाता है। हमें उसका इस बात के लिए शुक्र करना है। हम खुदावंद किस तरीके से खुदावंद के, मैंने कहा किस तरीके हमें संभालता है। अगर हम ज़बूर भजन संहिता 91 और उसकी 4 आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है, वो तुझे अपने पैरों पर छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं यानी उसके पैरों के नीचे पनाह यानी कि शरण मिलेगी। उसके पैरों के नीचे शरण मिलेगी। वो अपने बाजुओं पे हमको उठा लेगा, अपनी बाहों को फैला लेगा कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस न लगे। इस तरीके से खुदावंद मेरे और आपको संभालता है। तो क्या हमें उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? क्या हमें हमेशा उसके नाम को मुबारक नहीं कहना चाहिए? हमें हमेशा इस काम को करना है। इस काम को करना है, यह हमारी ज़िंदगी का एक असूल है मेरे और आपको बनाना है। इसलिए खुदावंद का कलाम हमको बताता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ज़बूर 103, उसके आपके सामने पढ़ दूँ। वहाँ पर क्या लिखा है कि हे मेरे दिल खुदावंद को मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पाक नाम को मुबारक है। यानी कि मैं अपने जिस्म, अपनी रूह और अपनी जान, जो कुछ भी मुझ में है उससे खुदावंद के नाम को मुबारक कहता हूँ, उसके नाम को धन्य कहता हूँ। और वो लिखा है कि उसके पाक नाम को मुबारक मेरे और आपको कहना है। सब कुछ जो हमारे अंदर है उससे कुछ भी रहना नहीं चाहिए। कितनी अच्छी तरीके से दाऊद इस बात को समझाते हैं। फिर दूसरी आयत में क्या कहते हैं, हे मेरे मन खुदावंद को धन्य कह। फिर कहते हैं कि खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी उपकार को ना भूलना, यानी किसी भी नेमत को। जैसे कि सुलेमान को इतनी नेमतें और बरकतें खुदावंद ने दी, बुद्धि, समझ, अकल, धन, दौलत सब कुछ उसे दिया, हमारा इसबाब दिया, इज़राइल का राजा बनाया, लेकिन वो अपने खुदावंद के जो रहमतें थी, उपकार थे, उनको भूल गया। और जब वो यहाँ में हिदायत देता है कि हमें नहीं भूलना है उनका, खुदावंद की रहमतों को याद रखना है, उन तमाम बरकतों को जो हम रात दिन खुदावंद से पाते हैं, उसकी नज़दीकी में रहते हैं। और देखिए खुदावंद क्या कहता है, वही तो तेरे सब बदकारी ने अधर्म को माफ़ करता है। वही हमारे सब अधर्म को, बदकारियों को माफ़ करता है। यानी कि हमारे जितने भी गुनाह हैं, हमारे अधर्म अगर हमसे हो भी जाते हैं तो खुदावंद माफ़ करता है। अगर हम उसके पास आते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं तो वो माफ़ करता है। कोई भी अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता। वो एक बार को ये हो सकता है हमें थोड़ी देर के लिए दुख में जाने दे, और दुख में भी इसलिए जाने देता है ताकि हम वापस उसकी तरफ फिर जाएं। और देखिए क्या कहता है, वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है, यानी सब बीमारियों में तुझे शिफा देता है। वही तो सब बीमारियों में तुझे, अगर हम बीमारी में भी जाते हैं, परेशानी में होते हैं, तो उसकी शिफा भी खुदावंद से है। शिफा देने वाला भी वही है। अगर हम बीमार हैं तो अपने आप, जैसे मैंने कहा, किसी भी हम सिचुएशन में क्यों ना हो, हम हताश ना हो, हम नाउम्मीद ना हो, क्योंकि खुदावंद हमारे हाथ को थामे। उसे, अगर हम बीमार हैं तो उसे पता है हम बीमार हैं, उसे पता है कब इसे उठा के खड़ा करना है, और वो जब हमें तैयार करता है। इसलिए वो कहता है, मैंने तुझे दुख की भट्टी में डाल के ताया हुआ सोना बनाया, एक बिल्कुल साफ शुद्ध और निर्मल सोना बनाया है। और वो इसी तरीके से वो हमें क्या कहता है, हमारे बीमारियों में हमें शिफा देता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, यानी वो ही तो तेरी जान को हलाक होने से बचा लेता है। खुदावंद हमारी जान को हलाक होने से बचा लेता है, नेस्त और नाबूद नहीं होने देता, वो हमें बचाता है। इसीलिए मैंने कहा वो हमारा हाथ थामे रहता है। क्या हमें उसका शुक्रगुजार नहीं होना? हमें उसके नाम को मुबारक नहीं कहना चाहिए? हमें उसका निरंतर धन्यवाद नहीं कहना चाहिए? कितना ज़रूरी है मेरे और आपको, कितनी बात, किस तरीके से वो मेरे आपको हमारी हर बात में, हर ज़रूरत में वो मेरे और आपको संभालता है। कि चीज़ का यहाँ पर खोल के जिक्र किया गया है। और देखें क्या लिखा है, वही तो तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट यानी ताज बांधता है। वही तो तेरे सिर पर शफकत और रहमत का ताज बांधता है। कितनी बड़ी बात है कि वो हमारे सिर पर करुणा और रहमत का, शफकत और रहमत का ताज बांधता है, हमें ताजदार बनाता है, हमारे मन को खुश करता है, हमारे दुखों को हमारी खुशी में बदल देता है। ये है खुदावंद का कलाम। और ऐसे क्या खुदावंद के कलाम, ऐसे खुदावंद का क्या हमें
शुक्रगुजार नहीं होना, उसके नाम को मुबारक नहीं करना, हमें करना चाहिए। इस बात को हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए खुदा कहता है, कुरान कलाम में लिखा है, सब बातों में उसके शुक्रगुजार हो, सब बातों में, चाहे दुख में हो, चाहे तकलीफ़ में हो, चाहे खुशी में हो, चाहे गम में हो, उसके शुक्रगुजार हो। क्योंकि अगर खुशी है तो खुदा वो दोबारा करेगा, और अगर गम में है तो उसे हटाएगा। जैसे कि अभी मैंने और आपने पढ़ा, और उसमें लिखा है कि जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। एक बार को हम थोड़े दुखों में जाते हैं, क्योंकि उकाब जो है वो जब बूढ़ा हो जाता है तो वो अपने परों को उतार देता है, अपनी चोंच को भी तोड़ देता है, अपने परों को हटा देता है, और कुछ टाइम के लिए एक बार मुर्दा सा पड़ा रहता है, लेकिन फिर से उसके नए पर उग जाते हैं और फिर से वो नए जीवन जीता है, नए तरीके से नई उड़ान भरता है। इसी तरीके से अगर थोड़े टाइम के लिए हम तकलीफ़ में, परेशानी में, अगर उदासी में भी हैं, तो खुदावंद हमको नया बनाना चाहता है। इसलिए बड़ी अच्छी बात यहाँ लिखी है कि वही तो तेरी जवानी को उकाब के समान, वो उकाब की तरह नया बनाता है। इसलिए मेरे और आपको हमेशा उसका शुक्रगुजार होना है कि अगर थोड़ा टाइम के लिए तकलीफ़ भी है तो ये सोच लीजिए कि वो दूर करके हमको शेर और आसूदा करेगा। और देखिए 6 आयत में लिखा है कि खुदावन सब पिसे हुओं के लिए सदाकत और अदल यानी कि इंसाफ का काम करता है। जो भी दुखी हैं, गमज़दा हैं, लोगों के सताए हुए हैं, लोगों के तकलीफ़ दिए हुए हैं लोग हैं, उनके लिए खुदा क्या कहता है, वही तो तेरे लिए सदाकत यानी धर्म के काम और न्याय का काम करता है। उसका न्याय क्या है कि वो पिसे हुओं को मन का चैन दे और उनका इंसाफ करे। वो हमारा इंसाफ करता है, यानी कि हमको उन तमाम दुखों और तकलीफ़ों से छुड़ाता है। और जो तकलीफ़ें और दुख हमारे ऊपर आते हैं या जो लोग लेके आते हैं, वो उनका भी इंसाफ करेगा। उसने एक दिन मेरे और आपके लिए ठहराया हुआ है, हर एक के लिए, कि जिस दिन वो हर एक इंसान को उसके बुरे और भले कामों का बदला देगा। खुदावंद कहता है कि तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। तो जिसने उसकी आँख की पुतली को छुआ है, आप समझ लीजिए कि उसका क्या हश्र होगा। और 10वीं आयत में क्या लिखा है कि उसने हमारे पापों यानी गुनाहों के मुआफिक हमारे साथ सलूक नहीं किया। जैसे हमारे गुनाह थे, जिन गुनाह हमसे सरजद हुए, उसने उनके मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया, उनके अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसने क्या करा और ना हमारे बदकारी के मुताबिक उसने हमको बदला दिया। उसने हमारी बदकारी यानी कि हमारे अधर्म के मुताबिक उसने बदला नहीं दिया। यानी अगर वो बदला देना चाहता, अगर हमारा चाहता, तो हम उसके सामने खड़े नहीं रह सकते थे। हननिया और सफ़ीरा के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने खुदावंद के सामने झूठ बोला और वहीं के वहीं वो हलाक हो गए। हम भी हलाक होते, लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह में वो रहमत हम पर हुई है, वो बरकत हम पर हुई है कि खुदावंद मेरे और आपके लिए सब्र करता है। उसकी रहमत हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं चाहता कि हम हलाक हों, और हमको बचाना चाहता है। इसलिए वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे बर्ताव नहीं करता। अगर वो करता तो अब तक हम जिंदा नहीं बचते, लेकिन वो हमको माफ़ करता है। जब हम उसके पास जाते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वो हमें माफ़ करता है और फिर से मेरे और आपको नया बनाता है, मेरे और आपको नया बनाता है, और वो एक नई मखलूक मेरे और आपको बनाता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अब जो खुदावंद मसीह में है वो नई मखलूक है, यानी कि नई सृष्टि है। और देखिए खुदावंद का कलाम और क्या कहता है, अगर हम यशाया उसका 43 और 7 में पढ़ें, वहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है कि खुदावंद ने अपनी महिमा यानी जलाल के लिए हमको बनाया है। खुदावंद ने अपनी महिमा, अपनी जलाल यानी अपनी तमजीद करने के लिए मेरे और आपको बनाया है। क्या मेरे और आपको जिस मकसद से खुदावंद ने बनाया है, उस मकसद को क्या अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं करना चाहिए? कि उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उसके नाम को मुबारक कहना चाहिए, उसके नाम को धन्य कहना चाहिए। ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए कि ज़बूर 50 और उसकी 23वीं आयत में बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर लिखा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी चाहता यानी पेश करता है, वो मेरी महिमा यानी कि तमजीद करता है।
यानी खुदावन अगर हम उसका शुक्रगुजार हैं, हम उसको धन्यवाद करते हैं किसी भी बात के लिए, उसकी नेमतों बरकतों के लिए, तो वो कहता है कि तुम ये ऐसा करना, तुम मेरी तमजीद करते हो, तुम मेरी महिमा करते हो, और इसी के लिए मेरे और आपको बनाया गया है। इसलिए मेरे और आपको उसकी तमजीद करना, उसका शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है। और ये कितनी बड़ी बात है कि हमारा एक शब्द सिर्फ खुदावंद को शुक्रगुजार या धन्य कहना या मुबारक कहना, कितनी बड़ी बात मेरे और आपके लिए, उसे एक कुर्बानी की तरह इस्तेमाल करते, क्योंकि और कोई कुर्बानी बाकी नहीं। खुदावंद मसीह के बाद अब और कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही, सिर्फ एक ही कुर्बानी है जो हम गुजरान सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम खुदावंद के शुक्रगुजार हों, उसके शुक्रगुजार हों, और उसके नाम को हमेशा मुबारक कहते रहें, उसके नाम को हम हमेशा मुबारक कहते रहें। और इस तरीके से उसके नाम को मुबारक कहकर हम वो मकसद, खुदावंद के मकसद को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं, अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं, और अपनी ज़िंदगी को बाइस बरकत यानी आशीषित बनाते हैं। इसलिए मैं आज और आप, खुदावंद का कलाम हमको यही बताता है कि हम उसकी किसी भी नेमत को ना भूलें, बल्कि हमेशा उसके शुक्रगुजार रहें और उसके नाम को मुबारक कहते रहें। और यह हमारे लिए बहुत ही बरकत का बायस होगा, और हमें खुदावंद को की नज़दीकी में बनाए रखेगा। खुदावंद अपने कलाम पर बरकत दे और हमें तौफीक और ताकत इनायत फरमा कि उसके मुताबिक जो कुछ हम में है, हम उससे खुदावंद के नाम को मुबारक कहते रहें और उसकी शुक्रगुजारी हमेशा गुजारते रहें। खुदा हमको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप आसमानी, तेरी तमाम नेमतों बरकतों के लिए, तेरे कलाम के लिए, जो हमको बताता है कि किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, जो हमें कभी नाउम्मीद नहीं होने देता। हमारे दुखों में प्यारे बाप आसमानी तू हमारी मदद करता है और हमारी खुशी को दोबारा करता है, खुशी को और बढ़ाता है। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में तू हमारा साथ देता है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, और ये मुबारकबादी निरंतर हमारे मुख से निकलती रहे, हमारे मुंह से निकलती रहे, और हमेशा हम तेरे शुक्रगुजार बने रहें। इसके लिए हमें तौफीक और ताकत इनायत फरमा। आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में उतर जाए और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बिताने वाले बन सकें। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और फिर से आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुंच सके और लोग इस तरीके से खुदावंद के शुक्रगुजार होकर तमाम नेमतों और बरकतों के बानी हो सके। उन तमाम नेमतों बरकत जो उन्होंने पाई हैं उसका पूरा फ़ायदा उठा सके। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।